लेकिन सबसे पहले उनके पास जाना चाहेंगे जिन्होंने सर्व किया है, जिन्होंने आर्मी को नज़दीक से देखा है, जिन्होंने हालात को देखा है और जिन्होंने ये देखा है कि फैसले गुस्से में आकर कभी नहीं लिए जाते। मेजर मोहम्मद अली शाह, अभी जो हालात बने हुए हैं इस वक्त जम्मू कश्मीर में बॉर्डर पे, क्या तुरंत अटैक कर देना चाहिए? अगर नहीं कर देना चाहिए तो क्या करना चाहिए? क्या आर्मी जिस तरीके से आगे बढ़ रही है वो सही है? आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है और आपके सवाल और इस चैनल के माध्यम से मैं हमारे सारे देशवासियों को कहना चाहूँगा कि सरकार में भरोसा रखिए। उन्होंने प्रधानमंत्री साहब ने जब बोला है कि सज़ा मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, तो सब्र रखें। बहुत लोग हैं जो उत्सुक हो रहे हैं कि जंग हो जाए, अभी हो जाए, अभी अटैक कर दें, सीधा अटैक कर दें, ये कर दें। देखिए, जो मार्शल आर्टिस्ट भी होता है ना, हमें लगता है बड़े गुस्से वाले होंगे, मगर सब्र वाले होते हैं, ठंडे दिमाग वाले होते हैं, जोश के साथ होश। अभी जो हिंदुस्तान कर रही है बहुत ही सही कर रहे हैं। पाकिस्तानी डरे हुए हैं, डर के उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर तो बंकर में छुप गए थे। वो हिंदुस्तान की मीडिया ने ललकारा था, वो बाहर निकल कर आए, टैंक पे खड़े हुए, लेकिन टैंक के ऊपर भी स्टार प्लेट था 4 स्टार का। तो यानी कि पूरा स्टेज सेटअप था, जैसे कि मंच पे होता है ना सेट, हमने यहाँ पे सेट कर रखा है, वैसे टैंक के ऊपर उनका स्टार सेटअप था ये। अब देखिए, हिंदुस्तान, हम लोगों ने उनको इकोनॉमिकली मारा है, डिप्लोमेटिकली मारा है, पानी बंद कर रहे हैं। इंडस वैली ट्रीटी ऑलरेडी ख़त्म कर दी, रद्द कर दी गई है सिंधु नदी की। जो अटैक मिलिट्री एक्शन है, प्रधानमंत्री साहब ने ऑलरेडी फ्री हैंड दे चुके हैं मिलिट्री को कि अपने टाइम से टारगेट चुन के, अपने तरीके से, अपने टैक्टिक से आपको जो करना है करिएगा। तो सेना वहाँ पे ऑन ग्राउंड में है। अब अगर हम ज़्यादा जोश दिखाएंगे कि अभी जाके अटैक करो, तो अभी ये सही नहीं है। अभी हमें मालूम है स्ट्रेटेजिकली क्या करना है कि और वो तैयार हैं। जी बिल्कुल तैयार है। और मैं एक आखिरी बात कहूंगा कि देखिए, पाकिस्तान को अभी इस टाइम पे बदहज़मी हो रखी है, ठीक है, और मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा है, उनको ऐसे ही डराते रहो, उनकी रातों की नींद हराम हो रखी है। और वॉर में सरप्राइज होना, सरप्राइज एलिमेंट का होना बहुत जरूरी है। मेजर मोहम्मद अली शाह मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर शाह, घुस के मारना, जंग करना, ये जितना कहना आसान है ना, करना उतना ही मुश्किल है। हमने उरी की बात, जो सर्जिकल स्ट्राइक की, हमारा एक भी जवान शहीद नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी तैनाती और तैयारी का एक लक्षण होता है। क्या जंग की जा सकती है अभी के हालात में, क्योंकि वो तैयार बैठे? राजीव भाई, देखिए, मैं कभी भी, मैं क्योंकि फौज में रह चुका हूँ, सरहद पे रह चुका हूँ, और मैंने बहुत खून खराबा देखा है। मैं कभी भी जंग के पक्ष में नहीं होता हूँ, लेकिन इस बार पाकिस्तान ने पूछा है कि आओ मेरे को मारो, तो हम मारेंगे जरूर, मारेंगे तो हम उनको जरूर। और सही बात, मजे की बात यह है, अब तक तो हमने कुछ करा भी नहीं है उनको, वो वैसे ही डर गए हैं, वो भागना शुरू कर दिया है। आपने उनके एमपी का बयान सुना होगा आज कि उन्हें बोला कि ऐसा जंग बढ़ेगी तो मैं इंग्लैंड भाग जाऊंगा, दुम दबा के भागूंगा वहां से। बिलावल भुट्टो सरदारी ने अपने परिवार को कनाडा भेज दिया, उनके जनरल और उनके मिनिस्टर तो फ्लाइट चार्टर बुक कर करके भगा रहे हैं वहां से लोगों को, अपने परिवार को। तो ये बात ये है कि इनको, एक विलियम शेक्सपियर एक प्ले राइट थे, उन्होंने कहा था अंग्रेजी में, इसका मैं तर्जुमा करूंगा हिंदी में, कावर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर द डेथ, द वैलेंट नेवर फेस डेथ बट वंस। यानी कि जो डरपोक होएगा वो 100 बार मरेगा, जो बहादुर होगा वो एक बार मरेगा। पाकिस्तान अभी रातों की नींद उनकी उड़ चुकी है, उनको मालूम नहीं है कि हम कब कैसे कैसे तैसे उन पे हमला कर रहे हैं। एक मिनट के लिए आपको रोक रहा हूं, एक मिनट के लिए आपको रोक रहा हूं मेजर शाह, क्योंकि बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जो आपने कहा वही होना शुरू हो गया है। राणा सनाउल्लाह पाकिस्तान से, उन्होंने भारत को धमकी दे दी है इस वक्त, और वो धमकी दी है कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। एक तो ये परमाणु बम का राग इनका बंद नहीं होता। परमाणु बम है, हम डरेंगे नहीं। कल पाकिस्तान ने अब्दाली मिसाइल का भी टेस्ट किया है। इसके साथ वो कह रहे हैं कि ये एटॉमिक वेपन वॉरहेड ले जा सकती है और सतह से सतह पर मार करने में सक्षम है। एक के बाद एक पाकिस्तान में बस यही कहा जा रहा है, हमारे पास परमाणु बम है, हम परमाणु बम मार देंगे। लेकिन उसके बाद के रिपरकशंस कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं सोचेगा। परमाणु बम एक डेटरेंट की तरह होता है कि अगर हम चला रहे हैं तो सामने वाला भी चला सकता है, और अगर हम नहीं चला रहे हैं तो शायद सामने वाला भी हाथ रोक कर रहेगा। लेकिन क्या करें, पाकिस्तान में फितरत यही है। मूंग की दाल, अरहर की दाल, चने की दाल 500 रुपए से ज्यादा जा चुकी है किलो पर, लेकिन परमाणु बम हम चलाएंगे क्योंकि वो 130 बम भारत के लिए रखे हुए हैं। मेजर शाह, कंप्लीट करें अपनी बात को। तो देखिए, पाकिस्तान उनकी पेट में दर्द हो रहा है, उनके जनरल आसिम मुनीर टैंक पे चढ़ते हैं तो वो बंकर के नीचे बिलबिला के छुप जाते हैं
हिंदुस्तान का एक फॉर्मर मेजर हिंदुस्तान की सेना का चैलेंज करता है जनरल आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान, कि भैया अगर तुम्हारे में दम है तुम वैसे ही टैंक पे चढ़ो, वैसे ही स्टार पेट लगाओ, आओ देखते हैं तुम्हारे में कितना दम है, सरहद के करीब आओ। लेकिन इनमें दम नहीं है कि केवल गिदड़ भप की परमाणु बम की धमकी दे सकते हैं। परमाणु बम की धमकी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि बस और कुछ है नहीं, उग्रवाद और परमाणु बम। उग्रवाद आईटी में माहिर है। लेकिन 5.5 लाख की फोर्स है पाकिस्तान की, 5.5 लाख की फोर्स पूरे पाकिस्तान के लिए है। भारत के पास 14.5 लाख है। हर जगह से हटाकर तो वॉर लड़ा नहीं जाएगा। वॉर बेयर मिनिमम 2 लाख या 3 लाख आर्म फोर्सेस के जरिए लड़ा जाएगा। पाकिस्तान उसमें हमें डेंट दे सकता है या नहीं दे सकता है? ना 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 ना, ये कुछ नहीं कर सकता। देखिए, ये पाकिस्तान आईटी में माहिर है। आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं, यानी कि इंटरनेशनल टेररिज्म, अंतर्राष्ट्रीय टेररिज्म में माहिर है पाकिस्तान। जैसे कि यहाँ पे मेरे भाई साहब ने किसी ने कहा कि गढ़ है पाकिस्तान उग्रवादियों का, तो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा उग्रवादियों की, आतंकवादियों की बची कुची जमीन भी हम मिट्टी में मिला देंगे। और पाकिस्तानी डरे हुए हैं इस बात से, यानी कि उनको दिल में मालूम है कि वो उग्रवादी हैं, आतंकवादी हैं, दहशतगर्दी हैं। मेजर शाह सरप्राइज एलिमेंट की बात कर रहे हैं। पता नहीं चलना चाहिए, ये हो गया। लेकिन अगर ये स्थिति आ जाती है, आर्मी के आपके अनुभव से आपको क्या लगता है जवाब देना किस तरीके से लॉजिकल रहेगा? हालांकि थिंक टैंक अलग है, वो क्या सोच रहा है हमको आपको नहीं पता। जी देखिए, किसी भी हमले में सर्जिकल स्ट्राइक आर्मी, हाँ सर्जिकल पुलवामा स्ट्राइक के बाद एयरफोर्स, ठीक है। देख, किसी भी हमले में एलिमेंट ऑफ सरप्राइज कि दुश्मन को मालूम ना हो, खबर ना हो कि क्या होने क्या वाला है। कोई भी एम्बुश यानी कि किसी को खबर ना हो, ठीक है। तो उरी के टाइम पे सर्जिकल स्ट्राइक पे रात को सोने से पहले किसी ने को मालूम नहीं था कि ऐसा होने वाला है। सुबह उठे, अरे ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। बालाकोट एयर स्ट्राइक के टाइम पे फिर भी ऐसा ही हुआ, किसी को खबर नहीं थी। इस बार अभी हम लोग जितने लोग वॉर चला रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, चलाओ, गुस्सा है, सब में है, हर एक में है, लेकिन वॉर इतना आसान काम नहीं है। हम उनको ऐसा जवाब देने वाले हैं, उनको ये पूरे दिल से, मैं यकीन जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं। देखिए, ऑलरेडी इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली हम उनको मार चुके हैं। मिलिट्री एक्शन होना बाकी है, और मिलिट्री एक्शन ऐसा होगा कि पाकिस्तान बिल्कुल झेल नहीं पाएगा। लेकिन आपको नहीं लगता मिलिट्री एक्शन के लिए तैयार है पाकिस्तान इस बार? पाकिस्तान तैयार नहीं है, पाकिस्तान बयानबाजी कर रहा है। नहीं, उन्हें पता है कि ये हो सकता है, तो इसमें हमको भी, जहां तक मेरा ख्याल है, पाकिस्तान को ये उम्मीद थी कि ये हमला होने के बाद हम उनके जो टेररिस्ट लॉन्च पैड्स हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे, वो नष्ट करने आएंगे। तो वहां पर इन्होंने पूरा एलसी पे, लाइन ऑफ कंट्रोल पे तैयारी बना रखी थी। अच्छा, मैं आखिरी बात कहूंगा कि देखिए, पाकिस्तान एक हथियार की तरह क्या इस्तेमाल कर रहा है, उग्रवाद तो कर ही रहा है, एक और फूट डालने की कोशिश कर रहा है हिंदुस्तान के अंदर। तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब ने भी कहा है कि हिंदुस्तान की ताकत, सबसे बड़ा हथियार हमारी एकता है, और अगर हम बटेंगे आपस में ही लड़ेंगे तो हम कैसे लड़ पाएंगे? इसी को तोड़ने की कोशिश है, हिंदू मुस्लिम एकता पर चोट करने की कोशिश है। मोहम्मद अली शाह, सरप्राइज एलिमेंट, पब्लिक जानती नहीं है लेकिन सरप्राइज एलिमेंट को समझती है। पाकिस्तान को मारने के लिए मेरे ख्याल से एक धक्का काफी होगा, क्योंकि उसकी इकोनॉमी बहुत कमजोर है। आज के जमाने में जंग लड़ने के लिए, घर से निकलने के लिए जेब में 50 रुपए तो होने चाहिए। जंग लड़ना बड़ी बात है। उस इकोनॉमी पर भारत को क्या चोट करनी चाहिए कि हमारा नुकसान कम हो? क्या आर्मी में कोई ऐसी टैक्टिक्स है? बहुत सही फरमाया आपने। फौज में हमारी ट्रेनिंग के टाइम पे हमको सिखाया जाता है, क्योंकि हम सब जवान होते हैं, अर्ली 20s में होते हैं जब हम ट्रेनिंग करने आते हैं, जोश के साथ होश। तो होश नहीं खो बैठना है इसमें। अब हमने होश से ही ये निर्णय लिया, जहां पे हमने 5 पॉइंट्स इन पे रद्द करे थे, जैसे सिंधु समझौता हो गया, डिप्लोमेटिक तरीके से। अब देखिए, मैं तो कहता हूं कि ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अगर कोई डैम या कुछ स्ट्रक्चर बनाया तो हम तबाह कर देंगे। पीएएफ की इतनी ताकत है? ताकत इनकी नहीं है, पहली बात तो। दूसरी बात, पाकिस्तान ने इल्जाम लगाया था हिंदुस्तान पे कि हमने झेलम नदी को छोड़ दिया तो इसकी वजह से वहां पे बाढ़ आ गई। भलाई हमने छोड़ा हो या नहीं, ये तो मैं नहीं बताऊंगा, मगर अच्छी बात है अगर वो सोच रहे हैं हमारे बारे में इतना हाईली कि हमने उनपे वाटर बम छोड़ा, वैसे वार किया। मैं तो कह रहा हूं, जब बारिश आए तो पानी छोड़ो, और छोड़ो, इनको भिगा के मारो। जब भाई जब बारिश रुक जाए, जब सूख जाए, तब इनको सुखा के मारो, क्यों नहीं, है ना? तो ऐसे करो पाकिस्तान के साथ।